नमस्कार बच्चों। एमए उत्तरार्ध के 10वें प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे जैनेन्द्र कुमार की कहानी फोटोग्राफी का कहानी के तत्वों के आधार पर अध्ययन। कहानी के तत्वों में से प्रमुख तत्व हैं बच्चों कथानक या कथावस्तु, पहला। दूसरा, पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरा है कथोपकथन तथा संवाद। चौथा, देश काल या वातावरण। पांचवा है उद्देश्य और छठा है भाषा एवं शैली। इन तत्वों के आधार पर कहानी का अध्ययन करते हुए आज हम जैनेन्द्र कुमार की कहानी पढ़ेंगे फोटोग्राफर। इस कहानी का टेक्स्ट मैं पहले आपको भेज चुकी हूँ, आप एक बार उसे भी देख लीजिए पहले, और उसके बाद आप इस वीडियो के आधार पर इस कहानी की समीक्षा को पढ़िएगा, समझिएगा। कहानी के तत्वों का जो सबसे पहला तत्व है कथावस्तु या कथानक। कथावस्तु से तात्पर्य है उस कहानी में जो कुछ कहा गया है, जो कुछ कहने का तरीका है, जो विषय वस्तु है वह क्या है। और इस आधार पर हम देखते हैं तो फोटोग्राफर रामेश्वर नाम के पात्र की एक कहानी है जो अपने जीवन का प्रारंभ या अर्थोपार्जन फोटोग्राफी के रूप में करता है, फिर रोक देता है और फिर वापस शुरू कर देता है कई घटनाओं के कारण। कहानी का प्रारंभ रामेश्वर के वर्णन के साथ होता है जिसमें उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं के माध्यम से लेखक उसके चरित्र का चित्रण भी करता चलता है और हमें ये पता चलता है कि रामेश्वर एक शिक्षित बेरोजगार युवक है और वह शौकिया फोटोग्राफी करता है। यद्यपि उसने बड़े अच्छे अंकों से बीए उत्तीर्ण कर रखी है, लेकिन और वह फोटोग्राफी का हुनर रखता है, लेकिन न तो इस बीए की डिग्री से और न ही फोटोग्राफी के हुनर से वह कोई अर्थोपार्जन कर रहा है। रामेश्वर के बारे में जो प्रारंभिक वर्णन लेखक करता है उससे हमें ये पता चलता है कि रामेश्वर एक बहुत सरल स्वभाव का, प्रसन्न रहने वाला, चिंता से रहित रहने वाला युवक है। वह शिक्षित है लेकिन उसमें किसी प्रकार का अभिमान नहीं है। कहानी में एक मुख्य घटना यह होती है कि रामेश्वर एक बार अलीगढ़ जाता है और अपने साथ कैमरा और 6 प्लेट्स ले जाता है। रामेश्वर चूंकि स्वभाव से बहुत सजग नहीं है, इसलिए उसकी 4 प्लेटें बच्चों के द्वारा तोड़ डाली गई हैं। अब उसके पास 2 प्लेटें बची हैं, एक भरी और एक खाली, जिन्हें लेकर वह वापस दिल्ली लौट रहा होता है। दिल्ली के सफ़र में ट्रेन में उसे एक परिवार मिलता है जिसमें एक छोटा सा बालक है, उसकी माँ है, माँ के साथ एक अन्य महिला है, एक नौकर है और कुछ बच्चे और भी हैं। बालक श्याम बहुत सुंदर है, छोटा सा बालक है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन वह मचल रहा है क्योंकि जब वो केला लेना चाह रहा था तब ट्रेन चल पड़ी और वो केला लेने से वंचित रह गया। चूंकि रामेश्वर बहुत भोला है और स्वयं प्रसन्न रहने वाला है, तो उससे बालक का यह रोना धोना नहीं देखा जा रहा और उसे खुश करने के लिए वो कहता है, फोटो खिंचवाओगे? और बालक प्रसन्न होकर कहता है हाँ। फिर रामेश्वर उसे सामने बेंच पर बैठाता है, अपना कैमरा ऐसे ठीक करता है जिससे सचमुच फोटो खींच रहा है। और पता नहीं उसे क्या सूझा, उसने बालक की माँ से कहा, आप भी इसमें आ जाइए। और माँ भी तैयार होकर के बालक के पास जाकर के बैठ गई। कैमरा ठीक किया गया, मुस्कुराने के लिए कहा गया, 1 2 3 कह करके ये कहा गया, अब फोटो खींचेगी, इसमें से चिड़िया निकलेगी। वह भी हुआ और जब फोटो खींच गई
और रामेश्वर अपना कैमरा समेटकर अंदर रखने लगा, तभी बालक श्याम की माँ ने कहा, अब फोटो हमें दीजिए। रामेश्वर अजीब असमंजस में पड़ गया कि फोटो खींची हो तो दी जाए। वो यह भी नहीं कह सकता कि फोटो नहीं खींची। वो इसलिए नहीं कह सकता कि यदि वो कह दे तो माँ युवती है, वो ये विश्वास नहीं करेगी कि रामेश्वर ने फोटो नहीं खींची। श्याम की माँ के साथ में अन्य कई लोग हैं, इसलिए वह सबसे ज़्यादा सचेत इसलिए है कि श्याम के पिता को जब ये बात पता लगेगी कि हमारी फ़ोटो खींची गई, हमारी तस्वीर उतारी गई और वह हमें नहीं दी गई बल्कि फ़ोटोग्राफर अपने साथ ले गया, तब परिवार में मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और इसीलिए माँ ने जिद करके कहा कि आप वो मुझे फ़ोटो दे दीजिए। रामेश्वर ने बहुत विश्वास दिलाया, आप लाहौर रहती हैं, मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं आपकी इस फ़ोटो का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करूँगा और मैं आपको वैसे भी अभी फ़ोटो नहीं दे सकता। माँ कहती है, आप मुझे वो प्लेट ही दे दीजिए, मैं इस फ़ोटो को लाहौर में धुलवा लूँ। और रामेश्वर ये विश्वास दिलाता है कि धूप लगते ही फ़ोटो खराब हो जाएगा। बच्चों, ये 1927 में लिखी गई कहानी है और 1927 का वातावरण जो था वह इतना खुला नहीं था कि मुक्त रूप में कोई कहीं भी बैठ के फ़ोटो खिंचवा ले और कोई भी उस फ़ोटो को लेकर के साथ में चला जाए। इसीलिए माँ की का अविश्वास बहुत बड़ा है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता आप इस फ़ोटो को कहाँ काम में लेंगे, अखबार में देंगे, पत्रिका में दे देंगे, अपने घर लगाएंगे, दुकान पर लगा देंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये फ़ोटो आपको नहीं दे सकती, आप मुझे दे दीजिए। और रामेश्वर चाह करके भी सच नहीं बोल पा रहा है कि फ़ोटो तो खींची ही नहीं गई है। और जब वह देखता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अविश्वास किया जा रहा है तो वह रुष्ट होकर कहता है, इससे तो अच्छा है मैं इस प्लेट को तोड़ दूँ। तब माँ कहती है, हाँ आप तोड़ दीजिए। और आखिर को रामेश्वर को उस प्लेट को ट्रेन से नीचे गिरा करके तोड़ना पड़ता है। प्लेट टूट जाती है और सामने बैठा हुआ परिवार ये विश्वास कर लेता है कि प्लेट तोड़ दी गई है और अब रामेश्वर के पास कोई फ़ोटो नहीं बची है। तब आपस में वे बड़े स्नेह से आगे की यात्रा जारी रखते हैं और रामेश्वर उस छोटे बच्चे श्याम का बड़ा प्रिय मामा बन गया है। कहानी इसी तरीके से आगे बढ़ती है। जब ट्रेन से उतरने का समय आता है तब तक वह श्याम के लिए एक बहुत प्रिय मामा हो चुका है। विदा होती है और श्याम की माँ रामेश्वर को ये काम भी देती है कि मेरे परिवार में तार कर देना कि मैं पहुंचने वाली हूँ। इसके बाद लेखक थोड़ा सा दार्शनिक चित्रण करते हुए कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं जो उसके जीवन पर प्रभाव छोड़ती हैं। वो उन्हें याद भी रखना चाहता है, लेकिन आज की परिस्थितियों में उसे उन सबको भूलना पड़ता है। रामेश्वर नहीं चाहता कि श्याम को भूल जाए, श्याम की अम्मा को भूल जाए या श्याम के साथ संबंधों को भूल जाए, लेकिन फिर भी वह तय करता है कि उसे इन्हें भूलना ही पड़ेगा। इस घटना का रामेश्वर के जीवन पर एक बहुत सकारात्मक परिणाम होता है और वह दिल्ली आकर अपनी माँ से कहता है, माँ आप जो कहेंगी मैं वो काम करूँगा। बच्चों, कहानी में जैनेंद्र ने रामेश्वर की माँ का चित्रण बहुत कम मात्रा में किया है, लेकिन जितना भी किया है उसमें उनकी एक बहुत ममतामयी छवि सामने आती है और वो ये मान के चलती हैं कि मेरा ये शिक्षित बालक या युवा, बेरोजगार युवा जो भी करेगा मुझे इसका स्वागत करना है। माँ उसका माथा चूमती हैं और कहीं यह संकेत देती हैं कि वह जो भी करेगा माँ उसमें उसके साथ में है। इसके बाद वह बड़ी गंभीरता से साहित्य के अध्ययन में, मनन में, समीक्षा में जुड़ जाता है, राजनीति में उतर जाता है और कुछ ही समय में
वह एक अच्छा साहित्य समीक्षक बन जाता है, प्रतिष्ठित नेता बन जाता है। श्याम के साथ हुई इस रेल यात्रा को लगभग 6 वर्ष बीत चुके हैं और इन 6 वर्षों के बाद रामेश्वर एक बार लाहौर पहुंचता है और किसी कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के पद से अपना भाषण देता है। जब वह भाषण दे चुका होता है, उसके बाद एक छोटी सी चिट्ठी उसके पास आती है जिसमें लिखा होता है, क्या आप मुझे शाम को 4 बजे पार्क में मिलेंगे। नीचे लिखा था, शाम की अम्मा। रामेश्वर गदगद हो उठता है इस कल्पना से कि इतने सालों बाद वह उस शाम से वापस मिलेगा, शाम की अम्मा से मिलेगा, और वह प्रसन्न होकर के शाम को पार्क में जाता है। सामने से अम्मा को आते हुए देखता है। अम्मा तो वही थी, लेकिन कुछ बदली हुई थी और शाम वहाँ कहीं पर भी नहीं था। अब पहली बार आकर के शाम की अम्मा रामेश्वर से उसका नाम पूछती हैं और उसे आदेश देती हैं कि तुमने उस समय हम माँ और पुत्र की तस्वीर ली थी। मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है कि तुम आज फिर मेरी एक तस्वीर लो। रामेश्वर असमर्थता जताता है कि यहाँ न कैमरा है, न मुझे फोटोग्राफी का अभ्यास रहा है। फिर भी माँ एक जिद उसमें है और वो कहती है, जो भी हो, तुम इतने बड़े नेता हो, नहीं है तो पैसे मुझसे लो और कैमरा खरीद के लाओ, लेकिन मेरी तस्वीर बनाओ। आखिर 1 घंटे बाद रामेश्वर उनकी तस्वीर लेता है और कहता है, मुस्कुराइए। लेकिन माँ मुस्कुरा नहीं पाती है और मुस्कुराने की कोशिश में उसके चेहरे पर और भी अधिक पीड़ा, दुख उभर आता है। फोटो खींचने के बाद वह कहती है, रामेश्वर, आज मार्च का 4था दिन है। कई साल पहले जब मार्च की 4थी तारीख थी, शाम मुझे छोड़ करके चला गया। उसकी मृत्यु हो गई और पिछले ही साल मैं अपने पति को इसी मार्च की 4थी तारीख को खो चुकी हूँ। आज फिर वही मार्च का 4था दिन है। मैंने जहर खा लिया है और अब मेरी जीवन लीला कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगी। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम शाम के साथ मिला करके मेरी तस्वीर बनाओ। वह शाम की तस्वीर निकाल के उसे देती है और कहती है, इसी शाम के साथ मेरी तस्वीर को जोड़ के बनाना और हम माता पुत्र की तस्वीर तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ देना। अखबार में, पत्रिका में, दीवारों पर, अपने घर में, कहीं भी लगाओ। जहाँ दिखाई पड़े वहाँ बस माँ और शाम, हम 2 जने दिखाई पड़े। ऐसा कहने के कुछ समय बाद माता की मृत्यु हो जाती है और एक संक्षेप से विचार अभिव्यक्ति के बाद ये कहानी भी समाप्त हो जाती है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि रामेश्वर का जीवन एक बार पुनः बदल गया है। वह कहाँ तो राजनेता था और कहाँ वह एक नेता के रूप में सामने आता है। सॉरी, नेता नहीं, वह अपना राजनीति छोड़ देता है। वह साल भर प्रयास करके शाम की माँ और शाम की तस्वीर को बनाता है। बहुत बड़ी तस्वीर बनाता है। उसे अपने एक पूरे कमरे की एक पूरी दीवार पर लगाता है और उस तस्वीर को वह जगह जगह भेजता है। वह तस्वीर इतनी प्रसिद्ध हो जाती है कि उसी तस्वीर के आधार पर रामेश्वर एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर बन जाता है। फिर रामेश्वर का सब जगह फोटोग्राफर के रूप में नाम हो जाता है और वह रामेश्वर जो ट्रेन की एक घटना के बाद फोटोग्राफर से साहित्यकार और राजनेता बन गया था, इस दूसरी घटना के बाद साहित्य और राजनीति छोड़कर वापस फोटोग्राफी के पेशे में आ जाता है। यह इस कहानी की वस्तु थी। इस वस्तु की और कहानी के अन्य तत्वों की समीक्षा हम दूसरे वीडियो में करेंगे।